हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसकी शुरुआत की हुई है और उसका एक पद्यांश जो है कल हमने पूरा कर लिया था। आज बारी है हमारी दूसरे पद्यांश की। तो दूसरा पद्यांश क्या है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। खो देंगे। तो यहाँ जो है, जो हमारे जनसंचार वाले लोग हैं या जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं, वो बार बार जो है अपाहिज से तरह तरह के प्रश्न करेंगे। तो सोचिए मतलब सोचना, बताइए मतलब बताना, थोड़ी कोशिश करिए। कोशिश मतलब प्रयास, प्रयत्न, अवसर मतलब मौका कि जो आपको यह अवसर मिला है आप इसे खो देंगे। थोड़ी कोशिश करिए, आप अपना अवसर खो देंगे। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज कविता से लिया गया है। इसके कवि जो है रघुवीर सहाय जी हैं, जो समकालीन हिंदी कविता के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इस पद्यांश में कवि ने उन जो अपाहिज है उसकी उन शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति की जो संवेदना है उसको यहाँ पर प्रकट किया है, जिनसे टेलीविजन कैमरे के समक्ष जो है दूरदर्शन वाले अनेक प्रकार के प्रश्न करेंगे। सोचिए बताइए, अर्थात कवि कहता है कि टेलीविजन कैमरे के सामने जो है शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जरा सोचकर आप बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। बार बार जो है उससे इस तरह के इशारे करके जो है उसको अपाहिज होकर बताते हुए ऐसा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है या मैं इस कार्य को करने में असहाय हूँ, इस तरह के इशारे ऐसे सवाल करते हुए बार बार कोशिश करने की सिफारिश की जाएगी कि हमें सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर या शारीरिक दुर्बल होकर कैसा लगता है या वह कैसा महसूस करता है। फिर आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने वाले हम पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, इंतजार करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहाँ जो कवि है वो दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि टेलीविजन कैमरे वाले जो है अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजन या चुटीला बनाने के लिए या रोचक बनाने के लिए जो है बार बार उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसे रुला देते हैं और फिर दर्शकगण यानी कि जो देखने वाले लोग हैं मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात भावार्थ क्या है, कवि यह कहना चाहता है कि शारीरिक रूप से अपाहिज या अपंग व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो हमारा कार्यक्रम देखने वाले दर्शक हैं वो भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। अर्थात कवि कहता है कि मुझे यह समझ नहीं आता कि वे उसके रो पड़ने का इंतजार क्यों करते हैं, अर्थात उसको ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है या आपका अपाहिजपन आपको कष्ट देता है या नहीं। हाँ जी, हमारा अगला पद्यांश है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो यहाँ जो है फूली हुई आँख का मतलब क्या है, आंसुओं से भरी। पर्दा मतलब पट यानी कि जो टीवी की स्क्रीन है। और क्या है, कसमसाहट, उसका मतलब क्या होता है, बेचैनी। अपंगता, शारीरिक रूप से कमजोर।
तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। ये पंक्तियां रघुवीर जी सहाय जी द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता से अवतरित की गई है। इसमें कवि ने अपंग व्यक्ति की बेचैनी का जो है सजीव रूप से वर्णन किया है। यहाँ कवि क्या कहते हैं? कवि का कथन है कि टेलीविजन कैमरे के समक्ष जो है उनके सामने जो है अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, जो अपंग व्यक्ति है, उसे वहाँ कि उस अपाहिज, उस अपंग व्यक्ति की जो आंसू से भरी हुई आंखें हैं, बहुत बड़ी तस्वीर जो है दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अर्थात कवि क्या कहता है कि टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए जो है किसी भी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों को उसकी आंखें दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ जो है उसके होठों पर आई बेचैनी को भी बड़ी तस्वीर के माध्यम से दर्शक गणों के सामने, दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और बताया जाता है कि जो उसके होठों पर ये चुप्पी है, जो आंसू से भरी उसकी आंखें हैं, यह उसकी जो शारीरिक कमजोरी है, उसे पीड़ा और वेदना को लोग समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। अर्थात उसकी सूजी हुई आंखों और होठों की चुप्पी को देखकर जो है दर्शकों को समझ आ जाएगा कि जो उसका शारीरिक रूप से अपंग होना है, जो उसकी अपंगता है, वह उसके लिए एक कमजोरी बन चुकी है। अर्थात इस कमजोरी के कारण जो है वो अनेक दुखों का सामना करता है। तो अब हम काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? यहाँ जो है शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति की बेचैनी प्रस्तुत हुई है। फूली हुई आंख क्या है? मुहावरा। तत्सम और विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा कैसी है? सरल और सरस है। हमारा आखिरी पद्यांश है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। सबसे पहले शब्दार्थ। कोशिश का मतलब होता है प्रयास, दर्शक होते हैं देखने वाले, धीरज होता है धैर्य, संग होता है साथ, वक्त होता है समय, मुस्कुराएंगे मतलब हंसेंगे, थोड़ी ही कसर रह गई है। यहाँ जो है ये आप ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट बोलते हो हिंदी में, इन्हें कोष्ठक कहा जाता है। तो यहाँ इस पद्यांश में अब कवि क्या कहते हैं वो देखिए। कवि कहता है टेलीविजन कैमरे के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बार बार अपाहिज को दिखाएंगे और दर्शक गण से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, हम एक और प्रयास करके आपके समक्ष जो है अपाहिज व्यक्ति की, अपंग व्यक्ति की पीड़ा को दिखाएंगे। अर्थात अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो है कैमरे वाले जो हैं, जो हमारे टेलीविजन पर कार्यक्रम दिखाने वाले हैं, वो क्या करेंगे, अपने दर्शकों के सामने बार बार उस अपाहिज को लेकर आएंगे, उस अपाहिज को दिखाएंगे और उस अपाहिज की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसके लिए वो जो है एक और प्रयास करेंगे। वे कहते हैं कि हम इस तरह से जो है अपाहिज व्यक्ति की वेदना का चित्र दिखाएंगे, जिससे कि जो आप दर्शक गण हो साथ रोने लग जाएंगे। अर्थात जो कार्यक्रम को देखने वाले लोग हैं और जिसकी वेदना पीड़ा हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, आप दोनों जो है एक साथ रोने लग जाएंगे। और कवि क्या कहता है? कैमरा बस करो, नहीं हुआ। अर्थात कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले जो है बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर जो है दर्शकों को रुला देना चाहते हैं।
और वह अपाहिज भी ऐसा ही चाहता है कि बार बार उसकी दुर्बलता जो है दर्शकों के सामने लेकर आई जाए। उसके बाद दूरदर्शन वाले जो है पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर उस दृश्य को वहीं रोक देंगे। अर्थात उनका मानना है कि इस पर जो टेलीविजन पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो जो है समय को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि पर्दे पर जो है समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही जो है हम दर्शकगण भी मुस्कुराने लगेंगे और हम लोग भी बाद में जो है मुस्कुराने लगेंगे। कवि का मानना है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है कि आप दर्शकगण जो है सामाजिक भावना के उद्देश्य से भरा हुआ यह कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है इस कार्यक्रम में थोड़ी सी कमी रह गई है जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए हैं। फिर वे धन्यवाद बोलकर जो है अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। अर्थात टेलीविजन कैमरे वाले जो हैं अपने कैमरे के माध्यम से पर्दे पर जो है समय की कीमत होती है। अर्थात हमारे कार्यक्रम में जो है थोड़ी सी कमी रह गई है और हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर जो है आपने सामाजिक उद्देश्य से भरपूर इस कार्यक्रम को देखा है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? व्यंजना मतलब अपने भावों के माध्यम से जो है कवि ऐसे अपाहिज व्यक्ति को संकेत किया है जो अपनी वेदना को बेचना चाहता है। दूसरा, खड़ी बोली भाषा सरल सरस है, तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग है, भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकारों का भी स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। आज हमारी जो है ये कविता पूरी हो जाती है।